नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अजय शास्त्री और आप देख रहे हैं बीसीआर न्यूज। जी हां दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बीजेपी के युवा कर्मठ और जुझारू नेता गजेंद्र भाटी से, जो कि साहिबाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और काफी लंबे अरसे से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। जी हां, गजेंद्र भाटी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से हैं। आज बीसीआर न्यूज की टीम ने खोड़ा कॉलोनी पहुंचकर बीजेपी के युवा कर्मठ और जुझारू नेता गजेंद्र भाटी से मुलाकात की। तो आइए जानते हैं कि गजेंद्र भाटी का उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में क्या कहना है और वह खुद समाज की सेवा किस तरह से कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से प्रयास तो कर ही रहे हैं खोड़ा कॉलोनी के विकास के लिए, और ये नगर पालिका की जो लड़ाई लड़ी है इसमें काफ़ी टाइम से संघर्ष करते रहे हैं। और अब की बार ऐसा हुआ भी है कि नगर पालिका घोषित भी हो गई है खोड़ा कॉलोनी, और खोड़ा कॉलोनी के विकास के लिए हमारे सांसद जी रहे जनरल वीके सिंह जी, उनके फंड से काफ़ी निधि आई है, और अभी दोबारा जो निधि आई है चुनाव से पहले वो भी आई है। बाकी नगर पालिका हो ही गई है। जैसे कि अभी इलेक्शन हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी का कुछ उम्मीद है यानी कि या क्या है? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन का समय है, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाएंगे। अब की बार परिवर्तन बिल्कुल होना तय है। और रही बात, आप खोड़ा की बात कर रहे हैं, तो खोड़ा तो अब की बार बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है, और बीजेपी का एक मत होकर खोड़ा वाला ने वोट किया। तो दिल्ली से सटे होने के बावजूद जो खोड़ा कॉलोनी है उतनी तरक्की नहीं कर पाई जितना कि अगर इसी के बगल में हम जाएं तो मयूर विहार फेज 3 है, उतनी तरक्की नहीं दिखती जितनी कि दिल्ली में दिखती है बगल में। हाँ, बिल्कुल ऐसा इसलिए हुआ है कि हाँ, पुराने टाइम से जो गांव के लोग रहे इन्होंने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कॉलोनी में जो लोग आए हुए तो दबे कुचले लोग रहे। अब कॉलोनी में लोग पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, विकसित लोग हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं विकास की। तो आने वाले समय में अब हो जाएगा। नगर पालिका हो गई है, भाजपा के प्रयासों से हुई है नगर पालिका, उसके लिए हम लोगों ने युद्ध किया है। बिल्कुल सड़क पे बैठ के धरने दिए हैं। हमारे जनरल साहब ने भी व्यक्तिगत रूप से, हमारे राजनाथ जी रहे, उन्होंने भी, जब पहले सुनील शर्मा जी रहे थे उस समय भी नगर पालिका की मांग उठाई गई थी। तो नगर पालिका हो ही चुकी है। आने वाले समय में अभी तो 11 तारीख का इंतजार है, भाई 11 तारीख में कितना परिवर्तन हो पाता है। बाकी हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल भाजपा की यहाँ जीत होगी और सुनील शर्मा जी बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएंगे। तो जैसे ये वो खोड़ा है कि जिससे पहली बार साहिबाबाद विधानसभा का उल्टा रुख कर दिया था, और खोड़ा से ही एक प्रत्याशी को जिता के भेज दिया था। उस प्रत्याशी ने कार्य नहीं किए, उस प्रत्याशी का घमंड रहा, उसका बहुत सारी चीज़ें, तो उसको जवाब देने का काम खोड़ा कॉलोनी करेगी। तो अभी फिलहाल जैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी हो सकता है कि यूपी में सरकार बनाए, तो आप इस यहाँ की जनता जो है उनका क्या रुख है, किस तरह के उनकी भावनाएं हैं? भाई जनता तो चाहती है कि परिवर्तन हो, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ही एक तय के दो पहलू हैं। दोनों लोगों ने भ्रष्टाचार और लूट युक्त शासन रहा है इनका, और इस शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन अब की बार होगा। तो जैसे कि हमने सुना है कि आप भी इलेक्शन लड़े थे पीछे और आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे खोड़ा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो खोड़ा की जनता को यही कहना चाहूँगा, जो स्नेह और प्यार उन्होंने मुझे पिछले चुनाव में दिया था। पहली बार चुनाव लड़ा, दो स्थापित नेताओं के बीच में चुनाव लड़ा था, लोग तो कहीं आगे, लेकिन पब्लिक इतना प्यार दिया कि पहली बार में 2nd नंबर की पोजीशन आई। एक विधायक से चुनाव लड़ा मेरा, एक प्रधानी का चुनाव थोड़ी ना था, एक विधायक चुनाव लड़ रहा था मेरे सामने। तो चुनाव तो विधायकी का हो गया, और उसमें भी मुझे 15,000-14,000 वोट मिल जाना, इतना पब्लिक का इतना प्यार मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो अब आशा कर रहा हूँ कि जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, पब्लिक मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखेगी, तो आगे मैं जरूर नेतृत्व करना चाहूँगा। एक बार प्रतिनिधि के रूप में मुझे देखा जाए खोड़ा कॉलोनी में। तो बाकी विकास के लिए क्या कहेंगे खोड़ा कॉलोनी के? विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये जग जाहिर है कि हम लोग पहले से लगे हुए हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग लगे हुए हैं, और जितने भी यहाँ अपने संगठन बनाए हुए हैं समाज के, वो सभी लोग विकास की दौड़ में है। और अब की बार इसलिए भाजपा को वोट किया खोड़ा कॉलोनी ने, विकास भाजपा में ही संभव है। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो खोड़ा कॉलोनी के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता खोड़ा के लिए वाटर प्लांट होगा। बिल्कुल सबसे पहले पानी की समस्या दूर कराई जाएगी, और नगर पालिका तो हो ही चुकी है, उसके द्वारा जितने भी विकास कार्य होते हैं वो विकास कार्य कराए जाएंगे। तो बाकी आप जैसे अब खोड़ा कॉलोनी की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और खोड़ा की जनता को तो यही संदेश देना चाहते हैं, जो असीम प्यार अब की बार बीजेपी को दिया है, ये बना रहे हैं। और बीजेपी से जो हमारे सुनील शर्मा जी जीत के आ रहे हैं, उनका प्यार तो यहाँ बना ही रहेगा, कार्य करेंगे वो लोग। तो आगे जनता हमें भी उसी रूप में देखे, और हमें भी प्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करें, हम और ज़्यादा कार्य कर सकें, जिससे कि अपना प्रतिनिधि भाजपा का खोड़ा का भी होगा, और विधायक भी है, और जनरल साहब मंत्री जी भी हैं, और केंद्र में सरकार भी है, और उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, तो विकास की तो बिहार आई जानी है, विकास तो होगा ही होगा। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थे गजेंद्र भाटी,
जो कि बीजेपी के युवा कर्मठ और जुझारू नेता हैं। जी हां, ऐसी ही किसी और शख्सियत को लेकर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बीसीआर न्यूज के लिए दिल्ली से राजू बोहरा के साथ अजय शास्त्री।